विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आसु यद्भद्रं तन्न आसु ॐ शांति शांति शांति। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आज की सभा के सभापति जी, संचालक महोदय, सन्यासी वृंद, विधि पर उपस्थित, अभी बहुत ही सुंदर भजनों का रसास्वादन आप यहाँ से ले रहे थे। आदरणीय भाई विमल जी, हमारे बाबा सोमदेव जी, आदरणीय राही जी और आर्य जगत के बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य जिन्होंने धूम मचा रखी है, आदरणीय आचार्य योगेश जी, इस शास्त्री नगर के समस्त पदाधिकारीगण और मैं देख रही हूँ थापर नगर से हमारे आदरणीय सेठी जी हर हमेश चलते रहते हैं। अभी शायद कल रात्रि का कार्यक्रम चल रहा था और आदरणीय हमारी माता जी प्रीति सेठी जी और पुराना समाज सेवी में माताओं को देख रही हैं, हमारी सुधा बहन जी हैं। तो मैं सभी के नाम से परिचित नहीं हूँ, लेकिन सभी बहुत ही सम्मानीय हमारी मातृशक्ति, गुरुकुल के बच्चे, ब्रह्मचारी, मेरे समक्ष बैठे समस्त धर्मावलंबी भद्र पुरुषों और आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान, आदरणीय मेरे पिताश्री जो मथुरा से मेरे यहाँ पास में थे, आपके मध्य में आए हैं, आदरणीय आचार्य सत्यप्रिय जी विद्यावाचस्पति एवं समस्त धर्माभिलाषी भद्र पुरुषों, मेरे से पूर्व बहुत ही सुंदर विचारों का श्रवण आपने किया है। आइए इसी श्रृंखला में मैं थोड़ी सी देर आप लोगों के मध्य में रहूंगी। इतने सुंदर सुंदर विचार कई बार मैं सोचती हूँ कि आर्य समाज के लोग अहर्निश इस गति के साथ में यदि कार्य नहीं कर रहे होते तो इस समाज का, इस देश का क्या होता। हमारी संस्कृति, हमारा सभ्यता, हमारे देश की जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनके विषय में और मैं कहूं कि इनका जो वास्तविक स्वरूप है उसको यदि कोई समाज के समक्ष रखता है तो वो आर्य समाज है। अभी प्रातःकालीन आपने वैदिक मंत्रों के साथ में पवित्र अग्निहोत्र को संपादन किया। इतनी सुंदर व्यवस्था, पर्यावरण को शुद्ध करने की और अपना जितने भी संस्कार हैं, हमारे 16 संस्कार, उनको प्रारंभ करने में उस यज्ञ की भूमिका, ऐसे श्रेष्ठ विचारधारा यदि कोई दे सकता है तो वो आर्य समाज ही दे सकता है। वैदिक मंत्रों के साथ में यज्ञ करना, ये आज जो वैज्ञानिक हैं या जो साइंस पढ़ने वाले हैं वह इस बात को जान चुके हैं कि यज्ञ करने से लाभ क्या होता है। इतना उनको पता है कि पर्यावरण की शुद्धि होती है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगी, जो कुछ बिंदुओं पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ये यज्ञ पर्यावरण को शुद्ध तो करता है, जो प्रदूषण है उसको तो शुद्ध करता है, लेकिन आपके लिए ये किस तरह से उपयोगी हो सकता है। मैं केवल एक घटना की ओर आपका ध्यान, यहाँ पर प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, ले जाना चाहती हूँ कि ये जो यज्ञीय संस्कृति जो है वो केवल हमारे देश की ही संस्कृति है। थोड़ा सा हम ये भी समझ लें,
क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो वैज्ञानिक संस्कृति है, दूसरे देशों से अलग संस्कृति है। क्योंकि जो हमारी संस्कृति है उसके विषय में बताया गया है कि सा प्रथमा विश्व वायरस संस्कृति, ये विश्व की सबसे प्रथम संस्कृति है। तो मैं आपको उस ओर ले चलती हूँ। आप पढ़े लिखे लोग, प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं कि जब भोपाल के अंदर गैस त्रासदी कांड हुआ, पता होगा आपको, जब गैस त्रासदी कांड हुआ तो वहां का जो आस पड़ोस था, वहां के जो आस पड़ोस के गांव थे, वो या जो आस पड़ोस का एरिया था, तो आपने देखा कि किस तरह से वो त्रासदी फैली और उस त्रासदी में लोग मरने लगे, मर गए। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, कि उस समय एक परिवार जीवित बच गया था। उस समय एक परिवार जीवित भी बच गया था। कौन बचा था वो जीवित? माता जी कह रही है वो यज्ञ कर रहे थे। हमारी सनातन संस्कृति देखिए, वो यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने देखा कि गैस चारों तरफ फैली हुई है, जितना यज्ञ का सामान था उनके पास में, अनवरत गति से सभी बैठ करके यज्ञ करने लगे। और वो यज्ञ की जो सुगंधित जो से वातावरण बन रहा था, उन्होंने जो बाहर की जो गैस की, जो विषैली गैस की, उसको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। इससे बड़ी हमारी सनातन संस्कृति की जीत और क्या हो सकती है, जिसको आज हम नहीं अपनाते हैं। मैं आपको लग रहा होगा कि मैं गलत कह रही हूं, तो आज भी आप गूगल पर डाल करके इसको सर्च कर सकते हो। ये क्या है? ये हमारी संस्कृति का सबसे प्रथम, सबसे बड़ा उदाहरण है। हम यज्ञीय संस्कृति को अपनाएं, हम यज्ञ से जुड़े, हम अपने घरों में यज्ञ लाएं। केवल आर्य समाज में हवन कर लेना, या कुछ लोगों का इकट्ठा हो जाना, या कुछ विद्वानों को बुलाकर के प्रवचन करा देना, इससे हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म की उन्नति नहीं होने वाली। ये गलत नहीं है, ये भी होना चाहिए, लेकिन वह यज्ञ हमारे घरों तक भी पहुंचना बोलो चाहिए। उस यज्ञ को हमारे घरों में भी हमें प्रतिष्ठित कराना चाहिए। जब तक हम अपने घरों में उस यज्ञ को नहीं लाएंगे, कब लाना चाहिए था वो यज्ञ हमको? ऐसा नहीं था कि हम सप्ताह में करें, ऐसा नहीं था कि हम पाक्षिक करें, मासिक करें। हमारे यहाँ तो व्यवस्था थी कि वो यज्ञ हमारे यहाँ प्रतिदिन होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं कर सके, प्रतिदिन छोड़ दिया आपने, तो फिर 15 दिन में कर लो, सप्ताह में कर लो, मतलब हमने अपने आप ही विकल्प चुन लिया। लेकिन ऐसा नहीं था, कहा यह गया कि दैनिक करिए। लेकिन हम तो धीरे धीरे अपनी जो यज्ञीय संस्कृति है उससे कटे, अपनी परंपराओं से कटे, अपनी मान्यताओं से कटे, और कहां आकर के हम पहुंच गए? हमने यज्ञ को छोड़ दिया। पहले कई बार मैंने देखा, पुराने लोग जो यज्ञ करना नहीं भी जानते थे तो क्या कहते थे, अपने बच्चों की वर्षगांठ मनाते थे, तो उस वर्षगांठ में किसी विद्वान को बुला लेते थे और उस विद्वान से यज्ञ करा लेते थे, उसके प्रवचन सुनते थे। लेकिन आज ऐसा ही होता है? तो हम तो बहुत आगे बढ़ गए ना, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम ऐसा क्यों करेंगे? फिर कैसा करेंगे? जन्मदिन के नाम पर हम क्या करते हैं? सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम जन्मदिन के नाम पर, जो हमारी संस्कृति बहुत महान थी, मैं छाती थी लगा के बात कर रही हूं, जिसकी पूरा विश्व पूजा करता था, लेकिन हमने क्या किया? हम जन्म दिवस के नाम पर क्या करते हैं? एक माता ने मुझसे कहने लगी, बहन जी हम तो प्रातःकाल यज्ञ करते हैं, विद्वानों को भी बुलाते हैं, उनका प्रवचन भी कराते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद बोली फिर शाम को वो वाला भी कर लेते हैं। मैंने कहा कौन से वाला? कि वही जो क्योंकि बच्चे मानते नहीं। अब आप जरा विचार करें, जो शाम को वो वाला, क्योंकि आपने कट्टरता आपके अंदर आई नहीं है, सनातन धर्म में आपकी रुचि नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है आपके अंदर, इसलिए वो वाला कर लेते हैं। अच्छा, दूसरे लोगों को से कट्टरता सीखिए अपनी आस्थाओं के विषय, अपने धर्म के विषय में। हम तो बस कहां से भी ले
हम विदेशों से ले आए, हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने लगे। हम केक लेकर के आएंगे, उस पर मोमबत्तियां लगाएंगे, फिर बच्चे से क्या करेंगे, फूंक मार और उसको बुझवाएंगे। आप जरा विचार करो, मोमबत्तियों को जला के फिर फूंक मार के बुझाना। अच्छा ये बताओ, दीप जलाना सगुन होता है या बुझाना? बताइए। जलाना, माता जी कह रही है जलाना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चे से दीप को बुझवाते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में क्या है कि जलाना सगुन होता है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले, और वही हम एक छोटा सा छुरा देते हैं और फिर केक को कटवाते हैं। मेरे हृदय में अपार वेदना होती है बहनों। आज वो बच्चा केक काट रहा है, लेकिन कुछ समय बाद वही बच्चा आपकी जेब काटेगा, आपका गला काटेगा। क्यों काटेगा? क्योंकि काटने के संस्कार आपने उसको दे दिए। इसमें बच्चे की गलती नहीं है, इसमें बच्चे का दोष नहीं है। इसलिए दोनों नावों पर पैर रख के चलोगे ना तो क्या होगा जी, क्या होगा, डूब जाओगे। इसलिए गोवाला नहीं कि शाम को गोवाला करते हैं, अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखिए। आपकी संस्कृति बहुत महान है। दूसरे लोगों को भी पता चल गया जब वो यहाँ पर आए। मार्क टुली एक पत्रकार हुआ है, वो आज से 25 वर्ष पूर्व इस देश के अंदर आया और 25 वर्ष पूर्व उसने एक पुस्तक लिखी, और वो उस पुस्तक में लिखता है, जब यहाँ की स्थिति इसने देखी आज से 25 वर्ष पूर्व, वो कहता है कि भारतवर्ष के लोग इतने महान हैं, उनकी परंपरा इतनी महान है, उनके पास राम और कृष्ण जैसे पूर्वज हैं, लेकिन वो इतनी आत्महीनता के शिकार हो जाएंगे, ये कभी सोचा नहीं था। कौन कह रहा है? एक विदेशी पत्रकार लिख रहा है आज से 25 वर्ष पूर्व, क्योंकि उसको पता है कि दुनिया के पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास प्रतीक्षा है, हमारे पास परीक्षा है, हमारे पास धैर्य है, हमारे पास साहस है, हमारे पास त्याग है, हमारे पास बलिदान है, हमारे पास समर्पण है, हमारे पास ममत्व है। कैसी प्रतीक्षा है, शबरी जैसी प्रतीक्षा। कैसा त्याग है, राम और भरत जैसा त्याग। कैसा साहस है, राणा प्रताप जैसा साहस। कैसा बलिदान है इस देश के पास, वीर भगत सिंह जैसा, वीर बंटला जैसा। कैसा शौर्य है इस देश के पास, कैसी दानशीलता है, कौन भूल सकता है भामाशाह को, करण को। कैसी ममता है इस देश के पास, पन्ना धाय जैसी देवियों की, मां विद्यावती जैसी देवियों की। कैसा जोहर है इस देश के पास, 16,000 देवियों को लेकर के जलने वाली पद्मिनी जैसा। फिर क्यों भूल गए? फिर क्यों आपको अपनी परंपराओं में हीन भावना नजर आने लगी? फिर क्यों आपको अपने महापुरुषों में दोष नजर आने लगे? आइए, मैं भाषण नहीं बल्कि मैं हृदय की वेदना व्यक्त कर रही हूँ आपके समक्ष। आइए अपने आप को पहचानिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए कहते कहते। अभी भाई गा रहे थे यहाँ से, हमको जगाने समय समय पर बहुत आए, दयानंद आए, उनसे पहले भी आए, राम ने जगाया, कृष्ण ने जगाया, अनेकों महापुरुष आए, सन्यासी आए, लेकिन जो आए, हमारी स्थिति शराबी जैसी हो गई। हम थोड़ा सा जगते हैं और उसके बाद पुनः सो जाते हैं। ऐसा कब तक रहेगा? नहीं, हमें जागना होगा। अपने आप को हिंदू कह रहे हो ना, जो आर्य भूल से हिंदू मैं मानती हूँ। अरे हिंदू जाग जाओ, आप बटते रहोगे जातिवाद के नाम पर, आप बटते रहोगे धर्म के नाम पर, आप बटते रहोगे सांप्रदायिकता के नाम पर, तो एक दिन बटते बटते तुम्हारे घर, तुम्हारे खलियान, तुम्हारे शहर में दूसरे लोगों का कब्जा होगा, विधर्मियों का कब्जा होगा। ये बात लिख करके ले जाना, और उसमें जिम्मेदार कौन होगा? हम स्वयं होंगे। हम आ जाते हैं ना, आर्य समाज में हवन कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? हम सोच रहे हैं ना, अरे संडे का दिन है, माताओं बहनों को बच्चों को लाना चाहिए। अरे नहीं, मेरा बेटा तो आराम फरमा रहा है, आपके बच्चे आराम फरमा रहे हैं। मेरा बेटा तो MBBS की पढ़ाई कर रहा है,
मेरी बेटी तो मेडिकल में है, इंजीनियर की पढ़ाई कर रही है। ये आपके घर में एक एक दो दो आपके जो बच्चे हैं ना, आप इनको सुरक्षित जो रख रहे हैं, आपको लगा हमारे पास तो कोई चिंता नहीं है, कोई गम नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जो देश सुरक्षित नहीं है, जिसकी संस्कृति और सभ्यता सुरक्षित नहीं है, वहां के बच्चे सुरक्षित होंगे नहीं होंगे। इसलिए आइए, मैं कहा करती हूँ, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अरे हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं तो आग लेकिन आग लगनी चाहिए, हो कहीं तो आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कौन सी आग? देशभक्ति की आग। कौन सी आग? राष्ट्रवादिता की आग। कौन सी आग? अपने धर्म संस्कृति सनातन के प्रति प्रेम की आग। और वो आग जलाओगे। ये छोटे छोटे से बच्चे बैठे हैं ना, इनके दिलों में जलेगी हमारे गुरुकुलों से। तो आइए, जब पीर हिमालय से हो जाती है ना, तो समाधान की गंगा भी बोलो वहीं से निकलती है। वो समाधान की गंगा क्या है? वो समाधान की गंगा है हमारा एकता के सूत्र में बंध जाना, हमारा एक हो जाना। हम तो बंटते रहेंगे, ये कैसे बंटते रहेंगे? हम जातिवाद के नाम पर बंट जाएंगे। हमारी शक्ति कम नहीं है। मैं कई बार थे लगा के बात करती हूँ, लेकिन निराशा हमने सीखी नहीं है। वो देश महान था, संस्कृति महान थी, आज भी है, लेकिन हमें थोड़ा सा जागृत होने की जरूरत है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। जो हम भूल रहे हैं ना, जो हम बह रहे हैं पश्चिमी सभ्यता के कचरे में, बस वो हमें आज उसको भूल करके हमें समझना है। और क्या किसको समझाना है? खासकर अपने बच्चों को, अपने घरों में बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर मेरे दादा बाबा लोग बैठे हैं, आपकी उपस्थिति बहुत अनिवार्य है। लेकिन जिनको हमें समझाना चाहिए, जिनको हमें बताना चाहिए, उनको भी तो यहाँ पे आपको लाना चाहिए। क्योंकि देश और धर्म की सभ्यता की जो रक्षा करेंगे, जो बात करेंगे, जो सुनेंगे, वो कौन होंगे? वो हमारे युवा होंगे, वो हमारी संतति होगी। आपको पता है, जब विधर्मी इस देश के अंदर आए और उन्होंने इस देश पर अपना जाल बिछाना चाहा, यहाँ पर अपना कब्जा करना चाहा, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ताड़नाएं देनी शुरू कर दी। क्योंकि जब वो छोटे से बच्चे को भी पकड़ लेते थे और वो कहते थे कि अपना जनेऊ उतारो, ये जो कभी उतारो, अपनी चोटी काटो, अपना धर्म बदलो, अपना नाम परिवर्तन करो, तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे क्या कहते थे? नहीं, जनेऊ नहीं उतारेंगे, चोटी नहीं देंगे, धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या करोगे? सर काट लेंगे। काटो। यहाँ के बच्चे सर कटवाने के लिए तैयार है। किसी का सर काटा, किसी को दीवार में चिनवा दिया गया, किसी को गरम गरम कढ़ाई में तेल में तलवा दिया गया, किसी को आरे से काट दिया गया। कट गए, जल गए, चिन गए, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। जब उन्होंने ये देखा कि इसी क्या बात है यहाँ पर कि लोग मरने को तैयार है, छोटे छोटे बच्चे जलने को तैयार है, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ते, तो उन्होंने कहा कि ये तो सोचना चाहिए, देखना चाहिए कारण क्या है। तो उनको कारण पता चला कि ये जो यहाँ के लोग हैं अपने महापुरुषों से जुड़े हुए हैं। वो महापुरुष जिन पर बड़ी से बड़ी विपत्ति आई, लेकिन उस समय में उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो उनको पता चला कि अपने महापुरुषों के जो इतिहासों से, ये गाथाओं से जुड़े हुए हैं, वहां हमको कुछ काम करना चाहिए। और फिर उन्होंने वहां ही काम किया और उसका परिणाम ये हुआ, मैं उधर नहीं जाना चाहती, कि हमारे महापुरुषों के रूप को भी विकृत रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया। क्योंकि हम राम की बात कहेंगे, हम कृष्ण की बात कहेंगे, तो साथ ही साथ कृष्ण को तो नाचने वाला बना दिया है, ठीक है ना। तो हम फिर हमारे बच्चे भी तो वही सीखेंगे। जब कृष्ण के जीवन में ये सब था, तो हम भी उसी संस्कृति की तरफ भागेंगे, हम भी अपने महापुरुषों से वही सीखेंगे। तो इसलिए आइए, हमारे महापुरुष बहुत महान थे।
अब मैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, हमारी छोटी छोटी बालिकाएं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, किसने सिखाया था इनको? देश के प्रति दीवानी किसने भरी थी इनके दिलों में? माताओं ने भरी थी, पिताओं ने भरी थी, गुरुओं ने भरी थी। पहली पाठशाला माँ की होती है, सिखाया था इस देश पर मरना और मिटना। मैं छोटी सी बच्ची मैना की जिक्र कर रही हूँ, क्या होती है देश धर्म जाति की तरफ। नानाजी बिठूर में हैं और अंग्रेज उनका पीछा कर रहे हैं। उनको पीछा करते करते नानाजी को नहीं मिले, लेकिन 11 वर्ष की बेटी मैना मिल जाती है। मैना को पकड़ लिया, पकड़ के कहा बता कहाँ है तेरे पिताजी? मैना ने कहा नहीं बताऊंगी। अंग्रेज कहते हैं बता, नहीं तो तुझे आग के हवाले कर देंगे, आग में जला देंगे। मैना ने कहा कि मैंने कहा नहीं बताऊंगी, क्योंकि आज के समय में मेरे जीवन से ज्यादा जरूरत मेरे पिताजी के जीवन की है, इसलिए नहीं बताऊंगी। मैना को पकड़ के आग में जला दिया गया, आग में जलाया। अधी जली वो मैना उसको बाहर निकाल करके फिर अंग्रेजों ने कहा कि अब बताओ तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो 12-11 वर्ष की मैना कहती है कि नहीं बताऊंगी, मेरे पिताजी कहाँ है? उसको जला दिया गया, उसको मार दिया गया, लेकिन मैना ने पिताजी का पता नहीं बताया। ये देश में पहला नन्ना जौहर था, उसके बाद में अनेक जौहरों की परंपरा चल पड़ी। ऐसे हमने इस देश में अपने धर्म की रक्षा की है। माताओं, देवियों, ये जो स्वतंत्रता है ना, ये हमको गीत गा के नहीं मिली है। ये स्वतंत्रता के लिए छोटे छोटे बच्चों ने बलिदान दिए हैं। इस स्वतंत्रता के पीछे माओ की सिंदूर चढ़ गई है। इस स्वतंत्रता के पीछे माओ की गोद खाली हो गई है। तब जाकर के ये हमें स्वतंत्रता मिली है, तब जाकर के हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की रक्षा हो पाई है। इसलिए आइए आज हम सहज ही इसको थाली में रख के परोस देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा नहीं होगा तो मैंने वही आती हूँ क्या कहा था कि जब पीड़ बढ़ जाती है तो उसी हिमालय से समाधान की गंगा भी निकलती है। और वो समाधान की गंगा क्या है? हमारा एकता के सूत्र में बंध जाना। जो हम आपस में बट जाएंगे तो हिंदू चेतना के बिंदु धुंधला जाएंगे। वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे। हरिजन सुवर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें धूल में हम मिला के रहेंगे, उन्हें धूल में हम मिला के रहेंगे, उन्हें धूल में हम मिला के रहेंगे। नहीं बटना है हमको जातिवाद में, नहीं बटना है हमको सांप्रदायिकता में, नहीं बटना है हमें धर्म के नाम पर, क्योंकि धर्म हमारा एक ही है। मैंने कहा ना, धर्म हमारा एक ही है, धर्म बहुत सारे नहीं होते हैं। और वो धर्म, वो संस्कृति जिस देश में सुरक्षित है, वो लोग आप भी वहां पर सुरक्षित हो। ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र आता है, इड़ा सरस्वती मई टिश्यो देवी वयो भोग, 3 देवियां, इनकी घर घर में पूजा होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली देवी कौन सी है? इड़ा कही, इड़ा हमारी संस्कृति। लेकिन माताओं बहनों, हमारा बस ये जो मैं कहूँ हिंदू जो कौम कहते हैं अपने को, हालांकि नाम आर्य था, लेकिन हम अपने आप को दुर्भाग्यवश हिंदू कहने लगे। ये इतनी भोली है, ये इतनी भोली है कि इसको कोई कैसे भी बहका लेता है। आज माता गरी, कई बार मैं बच्चों को देखती हूँ, उनके गले में काले काले धागे पहने होते हैं वो बच्चे। मैंने कहा ये क्या है? बोली हाँ ये सब चल रहा है, हमारा बच्चा डरता है, या और भी बहुत सारी जो चुनौतियां हैं। तो उसके लिए कहाँ से लाई है जी, इसको कहाँ से लेकर के आई है? उसमें ताबीज लटका देती हैं। किसने दिया है? किसने दिया है इसको?
मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मूल्यों के पास में जाकर के अपने बच्चे की समस्याएं दूर कराने के लिए वो ताबीज, वो काला धागा, काश तुमने उस काले धागे की जगह अपने बच्चों के गले में यज्ञोपवीत पहनाया होता। वो यज्ञोपवीत जिसकी चर्चा मैं कर रही थी, यज्ञोपवीत नहीं किया लेकिन सर कटा दिए। काश तुमने उनको पहनाया होता, काश तुमने अपने बच्चों को गीता रामायण का पाठ सिखाया होता, तो आप देखते इस देश का नक्शा दशा दिशा दोनों अलग होती। लेकिन नहीं, आइए आज भी हमारे पास समय है। मैं कई बार देखती हूँ, बड़ा गर्व भी अनुभव होता है। पिछले दिनों राम मंदिर बना तो लोग इतने भावुक भी हुए, जयकारे भी लगाए राम के, और ऐसा लगा कि राम आ गए। ठीक है, हमने राम का मंदिर बना लिया, आवश्यकता थी वो बन गया, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहती। लेकिन ये बताओ, राम का मंदिर तो बन गया, लेकिन राम जी कुछ और भी कह रहे हैं आपसे। राम जी का कुछ और भी कहना है, क्या ना कहना है? राम जी की जय ऐसे नहीं होगी। मैं आपसे सत्य घटना कह रही हूँ, गाड़ियों पर राम की जय लिखा हुआ है, राम जी के नारे लिखे हुए हैं, और वो लोग जिसमें बैठे हैं राम जी की जय जयकार कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। लेकिन वही गाड़ी शाम को जाकर के मदिरालय पर रुकती है, वही गाड़ी शाम को जाकर वैश्यालय पर रुकती है। तो आप बताएं, इसमें राम की जय है या पराजय? आप खुद बताइए, राम की जय बोलिएगा। राम का जीवन तो मैं कहती हूँ अद्भुत है, हम कहां से उसको बताएं, कहां से पढ़ें? एक आदर्श राजा, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श मित्र। इन कौन सी मैं उनकी विशेषता बताऊं, उसको आज हमें अपने जीवन में धारण करना है, तब सही अर्थों में राम की जय होगी। अभी पिछले दिनों की घटना है, आपने भी पढ़ी होगी, अखबार के अंदर एक घटना निकली, दिल्ली की घटना। एक बहुत बड़े सेठ, और इतने बड़े सेठ, नाम तो मैं क्या लूं, आपने पढ़ाई होगा कि उनका हरियाणा में जो गुड़गांव है, गुड़गांव के आसपास की लगभग जितनी जमीनें हैं सारी उन्हीं के नाम पर। इतने बड़े सेठ, और उनका कम से कम 200-300 लाख रुपए का टर्नओवर। लेकिन एक अभी पिछले दिनों दो भाई थे, आपस में बैठे हुए थे। अब जो छोटे वाला भाई था उसको एक 50 एकड़ का फार्म हाउस बहुत पसंद था। बड़े भाई के पास में बैठा हुआ था, उसने कहा भाई जो 50 एकड़ वाला फार्म हाउस है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, उसको मैं लेना चाहता हूँ। छोटा भाई कहता है, बड़े भाई ने कहा अरे वो तो बहुत कीमती जगह है। नहीं, बातों बातों में ज्यादा बात बढ़ गई। छोटे भाई ने रिवॉल्वर निकाल ली। छोटे भाई को रिवॉल्वर निकालते हुए देखा तो बड़े भाई के जो अंग रक्षक थे वो आ गए, उन्होंने रिवॉल्वर निकाल ली। छोटे वाले के बड़े ने, बड़े वाले के छोटे ने रिवॉल्वर मार ली। धाई धाई करके दोनों ऑन स्पॉट ही खत्म हो गए। टेलीविजन पर दिखाया गया, दोनों भाई 200-300 करोड़ रुपए का टर्नओवर है जिनका, वो 407 एक टाटा डम की गाड़ी में पड़े हुए हैं। तब कहीं मेरे हृदय की संवेदना जागृत हुई और मुझे लगा कि ये लोग अट्टालिकाएं तो बनाते रहे, जमीन तो खरीदते रहे, अपार्टमेंट तो बनाते रहे, काश इन्होंने कहीं जाकर के राम की कथा सुनी होती या रामायण को पढ़ा होता तो आज ये दोनों भाई इस अवस्था में ना पड़े होते। छोटा भाई अगर मांग रहा था, बड़ा भाई कहता कि भैया क्या बात है इसमें, अरे इसकी बात करते हो, सारा तुम्हारा ही तो है। तो मैं कह रही हूँ कि शायद वो छोटा भाई उसको नहीं ले पाता। बड़ा कहता मैं तो सारा तुझे देने को तैयार हूँ, तो छोटा भी नहीं ले पाता। लेकिन हमने तो राम को वहीं तक सीमित कर दिया ना, नारे तक। जब तक इन नारों से निकल करके राम के नारे लगाओ मना नहीं है। राम को तो मानो लेकिन राम की भी मानो, कृष्ण को तो मानो लेकिन कृष्ण की भी मानो। हमारे पास इतने महापुरुष जिन्होंने, क्या कहूं मैं, जिनके जीवन का हर एक पहलू, जिनके जीवन को कहीं से भी हम शुरू करें पता नहीं चलता, इनके जीवन का कौन सा पक्ष आपके समक्ष रखा जाए तो
ऐसे महापुरुषों को हम पढ़ें, अपने जीवन में धारण करें, अपनाएं, वैसा ही आचरण करें, तब जाकर के क्या होगा कि हमारा देश स्वर्ग में बन जाएगा। फिर से हमारे घरों में हमारी जो संस्कृति है वो पल्लवित होगी, लेकिन ये हमको करना होगा। तो आइए मेरी देश की माताओं बहनों, सभी मैं आपसे बस एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि अपनी संस्कृति को मत जाने दीजिएगा। आप संस्कृति में, सभ्यता में बहुत सारी चीजें आती हैं, मेरी माताओं बहनों आपको भी समझना होगा। हमारी संस्कृति में नारी, अभी भाई गा रहे थे, कितना ऊंचा स्थान बहनों को दिया गया है, लेकिन कई बार मैं जब विचार करती हूँ तो वेदना भी होती है कि वह नारी कहाँ चल पड़ी है जिस देश की संस्कृति ने, अभी कहा था ना, उन्होंने मनु का श्लोक बोल रहे थे, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वेद ने कहा स्त्री ब्रह्मा बहुविध, वह नारी कहाँ चल पड़ी? वो नारी समान अधिकार की दौड़ में। मैंने देखा जो हमारी युवा बेटियां हैं, युवा बहनें हैं हमारी, वो आप बड़े बड़े महानगरों में जाकर के देखिए, सिगरेटें पी रही हैं, और सिगरेट का जो धुआं उड़ रहा है, उस धुएं के लच्छेदार धुएं के फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर पेश कर रही है। अभी तक हमने अपना परिधान छोड़ा था, और वो कैसा परिधान? क्योंकि हमको पुरुष की नकल करनी थी, इसलिए हम जींस पहनने लग गए, इसलिए हम शर्ट पहनने लग गए, लेकिन वो नकल वहां तक जारी नहीं रही। आज हम शराब भी पीने लगे, आज हम सिगरेट का धुआं भी उड़ाने लग गए, आज हम माँ बहनों की गाली भी प्रयोग करने लग गए। कौन? इस देश की बेटियां। कड़वा सत्य है। कई बार सज्जनों मुझे अपार निराशा भी होती है। मैंने कहा ना कि मेरा बहुत भाषण विषय नहीं होता, मैं जो देखती हूँ समाज में, जो देवियां पूरा विश्व जिनको आदर की दृष्टि से देखता है, क्योंकि मैं कहा करती हूँ कि पूरे देश की जो स्त्री है उसका स्वरूप कामनी का है, लेकिन इस देश की जो स्त्री है उसका स्वरूप माँ का है, मातृशक्ति का है, और तुम उसी रूप में विराजोगी तो तुम्हारा सम्मान होगा। अन्यथा आप जो सोच रही हो ना कि आप बहुत आगे निकल गई हैं, बहनों ये आगे नहीं है, ये धीरे धीरे हम पतन के कगार पर जा रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास अपना कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारे परिधान, हमारी वेशभूषा, जिसमें हमारी बहन बेटियां बड़ा सुंदर लगती थी, क्योंकि सुंदरता का बदन को दिखाना, अंग प्रदर्शित करना बहनों, ये सुंदरता का मापदंड नहीं है। इसलिए हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा। मैं कहती हूँ ना, कट्टरता दूसरों से सीखिएगा। आइए लोग कैसे फैल गए, आज हम रोना तो रोते हैं। अभी पिछले दिनों आपसे मैं जो घटनाएं चल रही है उनका ही वर्णन कर रही हूँ। पिछले दिनों हिजाब को लेकर के घटना घटित हुई, आपने देखा होगा, हिजाब के लिए घटना घटित हुई, और स्कूलों में, कॉलेजों में जो हिजाब पहन करके बहनें जाती थी उस पर प्रतिबंध लगाया गया। जब उस पर प्रतिबंध लगाया गया तो आपको पता है वो सारी बहनें रोड पर आ गई, यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ी हो गई। क्यों खड़ी हो गई? क्यों? वो कह रही थी कि हमें हमारी संस्कृति से दूर किया जा रहा है, ये हिजाब हम पहनेंगी। यानी वो अपने बदन को ढकने के लिए क्या कर रही है? क्या कर रही है? आंदोलन कर रही है। और हम क्या कर रहे हैं? यानी हमारी माता बहनें क्या कर रही हैं? वो प्रदर्शन कर रही हैं कि हमारे मन में होगा हम वैसे कपड़े पहनेंगे, हम शॉर्ट पहनेंगे। दृष्टि बदलनी है तो आप अपनी दृष्टि बदल लीजिएगा, हम तो ऐसे ही रहेंगे। और इस चक्कर में एक मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चली गई थी। जरा विचार करो देवियों, हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हमें लौटना होगा, हमें मां सीता के आदर्शों पर चलना ही होगा। ये हमारी सभ्यता में शामिल नहीं है। इसलिए आओ, मैं कह रही थी ना कि छोटी छोटी सी चीजें, हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी बोलचाल, इन चीजों पर हमको नजर रखनी होगी। हमें जोड़ना होगा अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से। हमें बताना होगा कि हम जन्मदिन कैसे बनाएं, हमें बताना होगा कि हमारा नववर्ष क्या है, हमें बताना होगा कि हमारी सनातन परंपराएं क्या है।
तभी हम अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे। अन्यथा आप कितने ही भाग दौड़ में लगे रहिए, वो हम नहीं कर सकते। और कई बार मैं सोचती हूँ ऐसा मेरा देश हो भी नहीं सकता, जो मेरा देश बहुत महान था ना, वो नहीं हो सकता जहां ये सब चल रहा हो, वह कैसे हो सकता है ये। तो मैं कई बार मेरे जीवन में कुछ लाइनों की उथल पुथल भी होती रहती है और मैं कहती हूँ कि जहां शस्य श्यामला धरार हो, जहां शस्य श्यामला धरा न हो, नव हवन धूम से भरा न हो, जहां प्रकृति सुंदरी के अधरों पर मदमा की मुस्कान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहां स्वार्थ दशानन ने हर ली मानवता की मिथिलेश गली, आदर्श राम के नेत्रों से स्नेह अश्रु की धार बही। अब कौन मसक संग रूप धरे, स्वार्थ की लंका दाह करे, जहां प्रकट पराक्रम ज्ञानवत श्री राम रूप हनुमान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहां राजनीति लगी गई गले, कर्तव्य तले अपराध पले, जहां अपनी भूख मिटाने को आलस पुरुषार्थ हो निकले, जहां न्याय खड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो, जहां न्याय खड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो, जिस धरती पर ईमान नहीं, इंसान जहां इंसान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं। संगठन खड़ा है सिर नीचे, जहां धर्म खड़ा आंखें नीचे, जहां शुभ्र संस्कृति की सारी शासन दुशासन बन नीचे, जहां वासनाओं का नर्तन हो, नित नया वेश परिवर्तन हो, जहां शुभ्र संस्कृति के तन पर मानवता का परिधान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं। तो हमें अपना हिंदुस्तान देखना है, हमारा हिंदुस्तान कैसा था, तो उसके लिए हमें अपनी संस्कृति को बचाना होगा। कई बार मैं देखती हूँ हमें बहुत सी चीजें पता ही नहीं होती, कई बार हंसी भी आती है और वेदना भी होती है। एक घर में मैं गई तो एक छोटा सा बच्चा, एक माता जी पिताजी लेके आए, बोले हमारा बच्चा पोएम सुनाता है, इसको बहुत सारी पोएम याद। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने मेरे समक्ष खड़ा किया, बच्चे ने पोएम गाना शुरू किया। कौन सी पोएम गाई उसने? रैन रैन गो अवे। पता नहीं अब मेरे छोटे छोटे भाइयों को आती है कि नहीं, लेकिन आजकल के जो बच्चे उनको बहुत आती है। रैन रैन गो अवे गा रहे हैं। मैंने कहा किसने सिखाई? बोले मेरे स्कूल में सिखाई जाती है। मम्मी पापा बोले मुझे पूरी याद है इसको तो ये बहुत अच्छी तरह से गाता है, रैन रैन गो अवे। मैं सोचने लगी कि रैन रैन गो अवे, आप सब लोग भी अर्थ जानते हैं इसका क्या है कि वर्षा तुम नहीं आओ, वर्षा से मना किया जा रहा है कि वर्षा तुम नहीं आओ। अच्छा आप विचार करो क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि ये विदेशों से आया है। वहां पे जो भी, ये भी ध्यान रखना, जो भी कविता चलती है, जो भी पोएम देश में चलती है ना, वो अपने देश अपनी संस्कृति के आधार पर चलती है। तो जहां ये गाई जाती है, ब्रिटेन में गाई जाती है, इंग्लैंड में गाई जाती है, यूरोप में गाई जाती है, तो वहां क्या है कि वहां हर समय इस तरह का माहौल रहता है, बारिश होती है, बच्चे परेशान होते हैं, इसलिए वो कहते हैं रैन रैन गो अवे, चली जाओ मैं खेलना चाहती हूँ। लेकिन जिस देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हो, कृषि प्रधान हो, और वहां ये कविता गाई जाए, जरा विचार करना, बुद्धि को खोलना, वहां ये कविता गाई जाए रैन रैन गो अवे, क्या होगा उस देश का? और वहां भी साल में हमारे दिन भी फिक्स है कि 3 महीना बारिश, और उसमें भी दिन फिक्स हो जाते हैं। तो हम सोचते क्यों नहीं है, हम विचार क्यों नहीं करते हैं? बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। तो आइए, बहुत हो गया। मैं तो ये कहती हूँ, मैंने भी बहुत कहा कि मैकाले ने इस देश में परिवर्तन किया, शिक्षा व्यवस्था को तोड़ा, मैंने बहुत कहा, लेकिन आज मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ आपसे। मैकाले ने एक फॉर्मूला दिया था उस समय, मैं मानती हूँ, और उसने वो फॉर्मूला था 3 ई का। 3 ई का तुरप कह सकते हैं उसको, जैसे जो लोग क्लास खेलते हैं इसमें तुरप लगाई जाती है। 3 ई का। 3 ई कैसे? इंग्लिश, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। यानी कि हम अपनी जो एजुकेशन है वो किस में लें? इंग्लिश में लें, और इंग्लिश में लेंगे तो क्या होगा? हमको रोजगार मिलेगा। अच्छा, उस समय ये मैकाले ने हमसे कहा, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं जी? हम भी तो वही कर रहे हैं ना। तो हम उसी को दोष देते
रहेंगे, हम मैकाले का रोना रोते रहेंगे, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, वो करके चला गया। आज परिवर्तन हमको करना है, आज बदलना हमको है। और कहां से बदलना है? ये शुरुआत हमें अपने घरों से करनी है। तो आइए मैं अपने वक्तव्य को समेटती हुई, वेद का मैंने एक मंत्र बोला था कि इड़ा सरस्वती मही, अपनी संस्कृति को संभालिए, अपनी संस्कृति की रक्षा कीजिए। और रक्षा, क्योंकि मैंने कहा था इसके लिए बहुत सारे बलिदान दिए गए इस देश में, बहुत माओ की गोद खाली हो गई है। दूसरा आता है सरस्वती, अपनी मातृभाषा की रक्षा कीजिए। मातृभाषा के नाम पर भी क्या हो रहा है आप सभी जानते हैं। हम भाषण खूब करते हैं, मेरा मतलब होता है कि हम रचनात्मक कार्य करें। हम दूसरों की नकल कर रहे हैं ना, नकल से कभी हम महान नहीं बन सकते, कभी भी मौलिक नहीं बनते। मौलिक व्यक्ति बनता है अपनी परंपराओं में आगे बढ़ने से। इसलिए सरस्वती, अपनी भाषा का सम्मान। संस्कृत तो दूर की बात हो गई, आज हिंदी का सम्मान नहीं है। लोग तो ये कहते हैं, बहन जी कई बार आते हैं, आप संस्कृत के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपने कैसे पढ़ा, कैसे सीखा आपने? मुझे आश्चर्य होता है। वो लंबा विषय है कि संस्कृत किसी समय जन्म भाषा थी, लेकिन आज ये लोग जानने तो लगे हैं कि संस्कृत का अपना बहुत महत्व है। अपनी भाषा इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि इसको आप इसकी जो वर्णमाला देखेंगे, इसका एक एक शब्द देखेंगे, उसमें वैज्ञानिकता भरी हुई है। और जो इसरो प्रमुख है ना सोमनाथ, उसने भी अपने वक्तव्य में कहा था कि इस देश के लोगों ने यदि वैदिक शिक्षा ग्रहण की होती, हमारे ये छोटे छोटे भाई बैठे हैं, यदि वैदिक शिक्षा ग्रहण की होती तो स्पेस साइंस में ये सबसे आगे होते। इस धरती से चांद की दूरी क्या है, इस धरती से सूर्य की दूरी क्या है, इस धरती से मंगल की दूरी क्या है, ये बहुत समय पहले हमारे ऋषि हमको बता चुके हैं। लेकिन हम उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। हमको पाणिनि तो पढ़ाई नहीं गए, हमको आर्यभट्ट तो पढ़ाई नहीं गए, हमको चरक तो पढ़ाई नहीं गए, हमको भारद्वाज तो पढ़ाई नहीं गए, हमको तो राइट ब्रदर्स पढ़ाए गए, हमको तो आइंस्टीन पढ़ाया गया। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बहुत पहले आ गया था। तो आइए, आज समय वह चल रहा है कि हमें इन चीजों से परिचित होना है। अभी पिछले दिनों अखबार में निकला था, एक इंदौर का रिसर्च का छात्र नासा में गया और नासा में उसके जो सीनियर्स थे उन्होंने उससे कहा कि आपके यहाँ पर विमान शास्त्र नाम की एक पुस्तक है, उसको दे दीजिए। उसने यहाँ पर फोन किया अपने घर में कि विमान शास्त्र क्या है, उसने तो सुना नहीं था, लेकिन विदेश में उसको मांगा जा रहा है। उसने अपने घर फोन किया, घर वालों ने ढूंढ मचाया, तो कहाँ निकला वो मैसूर की एक लाइब्रेरी में पुस्तक निकली, वहां से मंगा करके वहां पहुंचा गया। अब ये बताओ कि नासा वाले जो लोग हैं उन्होंने विमान शास्त्र पुस्तक मंगाई, वो आरती के लिए मंगाई? बोलो, क्या उसके आरती उतारेंगे वो? नहीं, उन्होंने पढ़ने के लिए मंगाई, क्योंकि उस पुस्तक के अंदर बहुत ही अलग तरह के सिद्धांत हैं। उसमें उन्होंने रिसर्च किया, काम किया, कर रहे हैं, लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते, हम जानना नहीं चाहते। बस हमारी जो सोचने की क्षमता है वो मर चुकी है। हम गुलामी में रहते रहते आज भी ऐसे अभ्यस्त हो गए हैं कि वह हमारी मानसिकता ठीक नहीं हो रही है। इसलिए आइए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाषण सुनिए, लेकिन सुनने से काम नहीं होगा, इस पर पहल हमको करनी होगी। अपने घरों में अपने बच्चों को हिंदी सिखाइए, अपने बच्चों को संस्कृत सिखाइए। कई बार हम अभ्यास करवाते हैं ना बच्चों से। आज माँ नहीं रहना चाहती, क्या हो गई है? मम्मी हो गई है। आज पिता नहीं रहना चाहता, क्या हो गए हैं? डैड हो गए हैं। क्या हो गए हैं? पॉप हो गए हैं। आश्चर्य होता है मुझे। तो इसलिए आओ, हमारी भाषा पर भी हम गर्व करना सीखें। एक घटना मुझे और प्रसंग बस याद आ रही है, वो भी कोई कहानियां नहीं है। आज से 13 वर्ष पहले, शायद सोशल मीडिया पर भी वो चली थी, आपने देखा होगा। 13 साल पहले बिहार में मुंगेर एक जिले है, वहां ऑस्ट्रेलिया का एक व्यक्ति जिसका थॉमस नाम है, वो आया आज से 13 वर्ष पहले, और उसने वहां पर अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में अभी पिछले दिनों शायद वो किसी एक कार्यक्रम में थे और वहां से वो अपना वक्तव्य दे रहे थे। तो वो वक्तव्य देते हुए कहते हैं कि मैं हिंदी में भी बात करता हूँ, क्योंकि हिंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अंग्रेजी बहुत बेकार भाषा है, इसलिए मैं हिंदी में मुझे अच्छा लगता है, बात करता हूँ। वो बात करते करते एक
बात कहते हैं कि पता नहीं हिंदू समाज के लोगों को क्या लकवा मार गया है कि वो अंग्रेजी के इतने पीछे पड़े हैं कि अंग्रेजों को आकर्षित करने के लिए, अपना इंप्रेशन जमाने के लिए उनको लगता है कि हम अंग्रेजी सीखें। अरे जब अंग्रेजों को आपसे मिलना होगा, आपके बारे में जानकारी करनी होगी, आपके धर्म ग्रंथ पढ़ने होंगे, तो वो हिंदी सीखेंगे या आप अंग्रेजी सीख रहे हो? तो लोग वो कहते हैं कि मैंने कभी भी इस पर कोशिश नहीं की। कौन व्यक्ति कह रहा है? वो जो ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति है। तो ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति कह रहा है कि जब मुझे हिंदी सीखने में शर्म नहीं लगती तो इस हिंदुस्तान के लोगों को हिंदी सीखने में शर्म क्यों लगती है? आपको अपना अपमान क्यों लगता है? इसलिए आओ भाषा पर गर्व करो। और तीसरा कहा, वही भूमि जिस देश की सुरक्षित है, वो भी आप सभी यहाँ पर बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, आप सब जानते हैं आर्यभट्ट का नक्शा कभी बहुत बड़ा था। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। पाकिस्तान तो अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, बांग्लादेश भी हमारा था कभी, पता है ना आपको? इराक भी हमारा था, अफगानिस्तान भी हमारा था, चीन भी हमारा था, नेपाल भी, ये सारे मुल्क देश हमारे थे। लेकिन हमसे क्यों छिन गए? हमसे क्यों चले गए? मैंने कहा था ना, हमेशा हमारे में एकता का अभाव है। धीरे धीरे हमसे ये चले गए, कट गए। और आज जरा विचार करो, जो ईसाई लोग है ना, ईसाई लोगों की जो मिशनरियां काम कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं? वो यही कर रही हैं। कैसे? वो ईसाईकरण करते हैं। वो पहले धीरे धीरे आपके विचारों पर कब्जा करते हैं, फिर लोगों को फंसाते हैं, और उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है कि वो इस देश में कब्जा करें। और जो दूसरे विधर्मी लोग हैं, उन्होंने मोहम्मद के नाम पर ही 56 देशों को अपना बना लिया। लेकिन जरा विचार करो, अपने को विश्व गुरु कहने वाला भारत देश, जिसका पूरी दुनिया पर एक छत्र राज रहा, अगर हिंदुस्तान से भी निकाल दिए गए तो कोई जगह है? बताइए, कहीं जगह है जहां जाकर के आप छिप जाओगे? नहीं है। कौन सोचेगा इन बातों को? कौन बताएगा इन बातों को? इसलिए आइए हम सोचेंगे, हम विचार करेंगे, आज समाज चिंतन देगा। इसलिए माताओं जाग जाओ। बेटों को लगा रखा है इंजीनियर डॉक्टर बनाने, मेरे बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बनाओ, मेरा विरोध नहीं है, मेरा भाषा से भी विरोध नहीं है। अंग्रेजी मैं भी जानती हूँ, मैं भी पढ़ी हूँ, आप भी पढ़ाओ। लेकिन आपको अपने में हीन भावना नजर आने लग जाए, आपके बच्चे हिंदी अगर संस्कृत समझ भी न पाए, तब वेदना की बात है। तो आओ, उसका कार्य भी हम करेंगे और कर भी रहे हैं। निराश मत होना, कर भी रहे हैं। अभी पिछले दिनों कारगिल का युद्ध हुआ, उरी अटैक हुआ, और उसमें जो लोग, जो सैनिक वहां पर जो हमारी सीमा की रक्षा कर रहे हैं, हमारी धरती माता की रक्षा कर रहे हैं, वो कौन है? मैं गांव से जुड़ी हुई है, गांव में जाकर के मैंने देखा है, वो आज भी गांव के लोग हैं। वो जाकर के वहां पर मेरे हिंदू धर्म के जो, जिनको सनातन मरने मिटने की जिनको प्रेरणा दी गई है, वो लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उनका केवल उदरपूर्ति का साधन ही है इसलिए वो वहां खड़े हैं। उदरपूर्ति तो है, लेकिन देश के प्रति मरने मिटने का जज्बा भी वो लोग उनके अंदर है। तो आइए हम भी वो देशभक्ति की आग अपने बच्चों के उर में डालें। और मैं तो कहना चाहती हूँ, कई बार अपार वेदना के साथ में मुझे उत्साह और जोश भी आता है, और मैं तो सीधे गले से कह देती हूँ कि कश्मीर क्या था? हमारा है ना। कश्मीर क्या है? हमारा है। और धीरे धीरे बहुत से लोगों को लग रहा होगा ना, अब नहीं चलने वाली है। क्यों? अब कोई सपना ना देखे, ये भूमि बांट ली जाएगी। षड्यंत्र तो ऐसे रचे हैं, इशारा समझेंगे मेरा आओ। अरे कोई सपना ना देखे, ये भूमि बांट ली जाएगी। जो देश बांटना मांगेगी वो जीव काट ली जाएगी। हम सीमा सहन कर आए हैं, हंसते हंसते सब सहने की, इसलिए जरूरत पड़ती है चिल्ला चिल्ला कर कहने की। जो भारत को घर समझेंगे उनसे कुछ कहन नहीं होगा, लेकिन देशद्रोही हमको पल भर भी सहन नहीं होगा। लेकिन देशद्रोही हमको पल भर भी सहन नहीं होगा। आइयो आओ, अपना उत्साह जगाइए, क्योंकि आपने ही राष्ट्र को दिशा तय की है। बाकी के संगठन, उनको दूसरी चिंताएं हो सकती हैं, दूसरे लोगों को दूसरी चिंताएं हो सकती हैं, कुर्सी बचाने की चिंता हो सकती है, लेकिन देश को बचाने की यदि किसी को चिंता है तो वो किसको है? किसको है?
आर्य समाज को। आर्य समाज ऋषि दयानंद की वह अलग है जो देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए कार्य करता है, करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। ये अलग, ये जोत कहां से निकलेगी? ये गुरुकुलों से निकलेगी। गुरुकुल के मेरे बच्चे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये फहराएंगे किसकी पताका? अपनी संस्कृति की पताका, अपनी सभ्यता की पताका। क्योंकि आर्य क्या है? आर्य शिशु शेरों से खेले। देखो अपना इतिहास, मैं आप में ओझ भरना चाहती हूँ। आर्य शिशु शेरों से खेले। आप गिनतियां सिखाती हो ना बच्चे को, इससे कैलकुलेटर से। लेकिन यहाँ के बच्चे कैलकुलेटर से नहीं, शेर को पकड़ करके उनके दांत गिन करके क्या गिनतियां सीखते थे। अरे आर्य शिशु शेरों से खेले, आर्य युवा विश्व विजयी है, आर्य वृंद वंद जगती के, आर्य दर्शन काल जयी है। यदि यह एक बार उठ गया तो दसों दिशाएं कांप उठेंगी, हिंदू ध्वज नभ नाप सकेगा। अरे यह एक बार उठ गया तो सारा जग फिर कांप उठेगा, दसों दिशाएं झुक जाएंगी, आर्य ध्वज नभ नाप सकेगा, आर्य ध्वज नभ नाप सकेगा। तभी हमारा सर्वत्व विश्व मार्यम का जो सपना हमने देखा था वो हमारा पूरा होगा। लेकिन मैं फिर वही कहना चाहती हूँ, साथ ही साथ हम सुने, लेकिन उस सुने हुए को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के विषय में समझाएं, अपनी सभ्यता, अपना धर्म, अपने महापुरुषों के विषय में समझाएं। तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारा देश महान था, है और आगे भी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ के समस्त पदाधिकारीगण, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। हमारी माताएं, सुधा जी और सभी बड़े शांति के साथ में आपने मेरे वक्तव्य को श्रवण किया है। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।